जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। टॉपिक है कि हमने डिस्कस करना है फ्लोटिंग बॉडीज़ इक्विलिब्रियम, यानी कि जो बॉडीज़ या जो चीज़ें तैर रही होती हैं किसी भी फ्लूइड के अंदर, उनका जो इक्विलिब्रियम है, उनका जो तवाज़ुन है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? यहाँ पे आपके सामने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो ये है कि जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जब मेन प्रिंसिपल आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है? अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ फिगर्स बनाई हैं, उन फिगर्स से रिलेट अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले इस फिगर के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास एक बाउल है। उस बाउल के अंदर एक आपके पास समझिए कि एक जार है जो कि पानी यहाँ तक जिसके अंदर भरा हुआ है। ये आपके पास एक केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि ये जो जार इस बाउल ये बाउल है, ये जार है, ठीक है? हम क्या करेंगे कि इस जार के अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा जो है वो डाल देंगे। लकड़ी का टुकड़ा हम जब डालेंगे तो क्या होगा कि वो लकड़ी का टुकड़ा जब इसके अंदर जाएगा तो कुछ उस पानी के अंदर डूब जाएगा, कुछ ऊपर होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो ये पानी था, ये कुछ पानी जो है ये बाहर नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अब होगा क्या कि जब ये पानी नीचे गिरेगा तो ये नीचे बाउल में इकट्ठा हो गया, ठीक है? अब होगा क्या कि एक तो इस लकड़ी के टुकड़े को ग्रेविटी की फोर्स नीचे खींच रही होगी, लेकिन एक पानी की फोर्स होगी जिसे फोर्स ऑफ बायोंसी कहा जाता है, वो उसको ऊपर की तरफ धकेल रही होगी, ठीक है? जिसकी वजह से ये जो लकड़ी का टुकड़ा है ये यहाँ पे तैरना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब जो पानी इस लकड़ी को बीच में डालने की वजह से नीचे आया, इसको जब हमने थर्ड पॉइंट में इकट्ठा कर लिया। जब थर्ड पॉइंट में मतलब इकट्ठा ऐसे करना है कि इसको आपने ये जो पानी है इसको आप निकाल के एक और किसी बीकर या किसी और वेसल में डाल देना, ठीक है? और आपने उसका वॉल्यूम चेक कर लेना कि ये कितना वॉल्यूम। अब होगा क्या कि ये जो पानी का वॉल्यूम जो इधर नीचे आया था वो वॉल्यूम, और ये जो आपका हिस्सा लकड़ी का डूबा हुआ था उसका जो वॉल्यूम आएगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है? ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है? तो ये एक सिंपल तरीका है, आप समझें कि आर्चिमिडीज प्रिंसिपल की ये सिंपल डेफिनेशन है। लेकिन अब क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आर्चिमिडीज प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ पानी या किसी भी फ्लूइड के अंदर डाली जाए और वो फुली डूब जाए या पार्शियली डूब जाए, यानी कि कुछ हिस्सा उसका ना डूबे और कुछ डूबा हुआ हो या पूरी डूब जाए, तो होगा क्या कि वो जो चीज़ है वो जितना पानी डिस्प्लेस करेगी यानी साइड पे करेगी या फेंकेगी, जिस तरह इस लकड़ी ने डिस्प्लेस किया, उसका जो वॉल्यूम होगा जो कि हमने यहाँ पे निकाला, वॉल्यूम जब निकाला, उस वॉल्यूम का जब हम वेट करेंगे तो वो जो वेट होता है वो इक्वल टू फोर्स ऑफ बायोंसी होता है, ठीक है? जितना ज़्यादा आपका पानी डिस्प्लेस होगा इतनी आपकी नीचे से जो फोर्स ऑफ बायोंसी है, ठीक है, वो आपकी जो है ज़्यादा होगी, ठीक है? तो ये बात जो है आर्चिमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक है। इसको मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि अगर लकड़ी का टुकड़ा जब हमने पानी के अंदर डाला, जब पानी के अंदर डाला तो पानी जो है वो कुछ डिस्प्लेस किया उसने, वो जब पानी डिस्प्लेस किया उस डिस्प्लेस हुए पानी को हमने अलग से एक वेसल में इकट्ठा कर लिया। अब होगा क्या कि ये जो पानी है इसका जो वज़न है, वो वज़न जो है वो इक्वल टू कहलाएगा फोर्स ऑफ बायोंसी, यानी कि वो ताकत जो कि इस लकड़ी को नीचे से ऊपर की जानिब ऊपर उछाल रही है, ठीक है? जैसे कुव्वत उछाल कहा जाता है या फोर्स ऑफ बायोंसी कहा जाता है, और ये आपके पास आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जिनके अंदर हमने ये देखना है। देखिए, वेट ऑफ द बॉडी अगर फोर्स ऑफ बायोंसी से कम होगा तो क्या होगा, बॉडी जो है वो फ्लोट करेगी, जाहिर है। फोर्स ऑफ बायोंसी यहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि कुव्वत उछाल ज़्यादा है, जबकि ग्रेविटी की जो फोर्स है वो कम है, वजन कम है, तो ज़ाहिर है कि ऊपर तैरता रहेगा। लेकिन जब वेट बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ बायोंसी जो है अगर कम हो जाए तो वेट बढ़ने की वजह से इसने बीच में डूब जाना। आगे आ जाए, ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। सॉलिड का मतलब है कोई भी लकड़ी का टुकड़ा अगर हम लें, कोई भी पत्थर का टुकड़ा लें, कोई भी सॉलिड हम लें, ठीक है? स्पेसिफिक ग्रेविटी उस सॉलिड की इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर हो, तो आपका जो सॉलिड होगा वो आपका डूब जाएगा। दूसरी कंडीशन में है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर आपकी उस सॉलिड की वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम है, तो आपका जो सॉलिड है वो पानी के ऊपर तैरने शुरू हो जाएगा। थर्ड कंडीशन में है कि अगर आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर और सॉलिड दोनों बराबर आ जाए, तो आपका जो सॉलिड यानी कि ऑब्जेक्ट होगा वो इस तरह से पानी के अंदर तैरेगा कि उसका जो टॉप होगा वो पानी के लेवल के ऊपर आ जाएगा।
ठीक है, यानी कि पानी का लेवल यहाँ तक है, तो इसमें क्या करेगा वो कि पानी के लेवल के साथ इसका टॉप आ जाएगा, यानी कि ये बराबर बिल्कुल ड्राउन नहीं हुआ ना ही बिल्कुल ना फ्लोट है। फ्लोट होगा तो थोड़ा सा ऊपर होगा, ड्राउन होगा तो नीचे बैठ जाएगा। ये एक दरमियानी कंडीशन है, यानी कि इस लाइन के साथ, यानी कि टॉप ऑफ जो सरफेस ऑफ द वाटर है उसके साथ वो एडजस्ट कर जाए। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो हम डेली लाइफ में सुनते हैं कि एक सुई जो है जी वो पानी के अंदर डालें तो वो डूब जाती है, वो छोटी सी होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा बहरी जहाज जो है वो पानी के अंदर जो है, हालांकि बड़े वजन होने के बावजूद भी वो नहीं है डूबता। तो इसकी रीज़न क्या है? तो उसके बिहाइंड भी जो है आर्चिमेडिस प्रिंसिपल जो है उसी की लॉजिक मौजूद है। जो नीडल होती है, नीडल क्या करती है, वो बहुत थोड़ा सा पानी जो है वो डिस्प्लेस करती है। जब वो थोड़ा पानी डिस्प्लेस करेगी इट मीन्स कि उसकी जो फोर्स ऑफ बायोंसी उसके अंदर आएगी, यानी उस पानी की, यानी पानी उसको जो उछाल करेगा, वो तो उछाल होगी वो कम होगी नीडल के अपने वजन की निस्बत। ठीक है, ये मैं आपको अगर बताऊं तो ये आपके पास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल वेट इज ग्रेटर देन, ये वाली कंडीशन आपके सामने आएगी। ठीक है, वेट इज ग्रेटर देन यानी कि सुई जो है वो बहुत थोड़ा पानी डिस्प्लेस करती है, उसका अगर हम वेट निकालेंगे तो वो वेट जो है बहुत थोड़ा होगा एज कम्पेयर टू सुई के अपने वेट से। तो जाहिर है कि जितना ज़्यादा ऊपर से वेट होगा इतनी ही, और नीचे से अगर फोर्स ऑफ बायोंसी कम होगी तो आपकी सुई ने डूबना ही है। जबकि ऑन द अदर हैंड जो बहरी जहाज होता है वो क्या करता है कि वो बहुत ज़्यादा पानी जो है आसपास डिस्प्लेस करता है। जब हम उसकी उस पानी का वेट जो है निकालते हैं तो उसकी जो फोर्स ऑफ बायोंसी आती है उसके नीचे, वो कुव्वत उछाल बहुत ज़्यादा आती है एज कम्पेयर टू द वेट ऑफ द शिप। ठीक है, शिप की निस्बत उसका जो वेट है वो बहुत ही, तो ये रीज़न है कि इसी वजह से हमारा जो बहरी जहाज़ है वो डूबता नहीं है, क्योंकि वो जितना पानी डिस्प्लेस करता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द वेट ऑफ द शिप। यानी इसके अंदर आपकी ये फर्स्ट वाली कंडीशन जो है ये ओके होती है कि जो नीचे से फोर्स ऑफ बायोंसी है, यानी कि जो टोटल डिस्प्लेस वाटर है उसका जो वेट है जो नीचे से इक्वल टू फोर्स ऑफ बायोंसी होती है, वो आपकी ग्रेटर हो जाती है जो आपका बहरी जहाज़ का हिस्सा डूबा हुआ होता है उसकी निस्बत, उसके वजन की निस्बत। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो बहरी जहाज़ है वो आपका डूबता नहीं है, और जो आपकी सुई है वो आपकी डूब जाती है। यहाँ पे एक दो टर्म्स जो है वो और भी डिस्क्राइब करनी है। उनके अंदर ये है कि एक है सबसे पहले सेंटर ऑफ बायोंसी। अब लकड़ी का एक टुकड़ा है, मैंने फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एक रेक्टेंगुलर पीस बना दी है। ठीक है, 3D व्यू है, उसके अंदर मैंने ये लिखा है कि ये देखिए ये पानी के अंदर यहाँ तक डूबा हुआ है। ये जो आपके पास वाइट पोर्शन है इट मीन्स कि ये पानी के अंदर यहाँ तक डूबा हुआ है, ऊपर वाला जो है वो पानी के अंदर मौजूद नहीं। लकड़ी के टुकड़े का वो हिस्सा जो पानी के अंदर डूबा हुआ होता है उसका जो सेंटर होता है, अब ज़ाहिर है कि एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है, इसका सेंटर होगा ये, तो ये जो सेंटर होता है इसे कहा जाता है सेंटर ऑफ बायोंसी। ठीक है, अच्छा अब आगे आगे हमने चीज़ चेक करनी है मेटा सेंटर क्या होता है और मेटा सेंट्रिक हाइट क्या होती है। अब यही चीज़ मैंने इसको इधर आकर 2D में डिस्क्राइब करना है। वो कैसे है कि ये आपके सामने मैंने वही बात दोबारा डिस्कस करता हूँ कि ये पानी का लेवल था, ये पूरा लकड़ी का टुकड़ा है, जो डूबा हुआ हिस्सा है उसका जो सेंटर होगा वो क्या है, सेंटर ऑफ बायोंसी। जो पूरा आपके पास ये लकड़ी का टुकड़ा है स्केयर, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये ज़्यादा स्केयर है, सेंटर में है इस जगह पे। अब होगा क्या कि ये जो लकड़ी का टुकड़ा है इसको अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये आपके सामने कश्ती है एक तरह से या जहाज़ है, तो ये जहाज़ क्या होगा कि आपके सामने जब हम इसको ज़रा सा भी ना हिलाएंगे ना, मीन्स कि इधर से मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊं तो ये एक पेंडुलम की तरह से ना ऐसे ऐसे झूलना शुरू हो जाएगा। एक पेंडुलम की तरह इस तरह झूलना शुरू होगा। तो जाहिर है कि जब ये पेंडुलम की तरह झूलना शुरू होगा तो ये किसी एक खास पॉइंट के गिर्द घूमेगा। उस पॉइंट को कहा जाता है मेटा सेंटर पॉइंट। ठीक है, अब ये जो आपके पास लकड़ी का टुकड़ा है, ये टुकड़ा अगर मैंने इसको यहाँ से ज़रा सा हिलाया तो ये इस पॉइंट की गिर्द अगर घूमना शुरू हुआ तो इस पॉइंट को कहेंगे मेटा सेंटर। और ये मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके दरमियान की जो हाइट होती है इसको आप कहेंगे मेटा सेंट्रिक हाइट। ठीक है, और ये मेटा सेंट्रिक हाइट जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी इतना आपका जो शिप होगा वो आपका स्टेबल होगा। जितनी ये मेटा सेंट्रिक हाइट छोटी होगी इतना आपका जो है ना शिप वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो ये आज का जो टॉपिक थी जो आज मैंने डिस्कस किया आर्चिमेडिस प्रिंसिपल से रिलेटेड, उसकी कुछ कंडीशंस आपके सामने डिस्कस की हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल से आपको बता दिया और कुछ उसकी टेक्निकल टर्म्स थी जो आज मैंने आपके सामने डिस्कस किए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।